दोस्तों आज की जो कहानी है वो आज से करीब 10 साल पहले यूपी के ही एक छोटे से गांव में घटी थी। दोस्तों एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पूरे गांव में कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि इस हवेली में रातों रात कुछ ना कुछ अजीब और गरीब घटनाएं घटती रहती हैं। बाहर से ही उसकी टूटी फूटी और काली खिड़कियां किसी के दिखाई देने या फिर किसी के होने का एहसास दिलाती थीं। जब कोई रात में उसके करीब से गुजरता तो एक ठंडा हवा का झोंका उसके साथ देता था, जैसे हवेली खुद कुछ कहना चाहती हो। इस हवेली में किसी को रहने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्यूरियोसिटी के चक्कर में घुस जाते। गांव के कुछ जवान हमेशा कहते थे कि इस हवेली में एक छलावे का वास है, एक ऐसी चीज़ जो अपने रूप बदल कर आ सकती है और लोगों को गुमराह कर सकती है। ये छलावा किसी को अंधेरे में घुमा देता है और फिर लोग कभी वापस नहीं आ पाते। दोस्तों एक रात राघव और उसके कुछ दोस्त उस हवेली के राज समझने का फैसला करते हैं। सब रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हवेली की तरफ बढ़ते हैं। राघव को बस ये लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ गांव के लोगों की अफवाहें हैं, लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे पे डर और बेजारी थी। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर कदम रखते हैं, ठंडी हवाएं और गुनगुनाहट में छुपे हुए चेहरे की गुनगुनाहट उनके कानों में गूंजने लगती है। कोई भी आवाज़ नहीं, बस हल्के से पाँव के नीचे कुछ छप छप की आवाज़। हवेली के अंदर घुसने के बाद उन्हें लगता है कि जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हैं। अंदर घुसने के बाद ही उन्हें भयानक और अजीब सी फीलिंग दे रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो सभी तरफ घूरना चाह रही थीं। वो लोग अभी बस एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि एक आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, जैसे कोई उनके पीछे ही खड़ा हो। दोस्तों राघव ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये आवाज़ कभी और कभी पास से सुनाई देती थी। सबके पैर थोड़े थोड़े कांप रहे थे, लेकिन डर के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अंदर चलते गए। दोस्तों एक पुराना कमरा उनके सामने था। जैसे ही राघव ने उसका दरवाज़ा खोला, एक पुरानी घड़ी चलती हुई देखी। जो वक्त रात के 3 बजे का था, उस वक्त एक ठंडा सा झोंका आया और वो घड़ी रुक गई। जैसे ही घड़ी रुकी, सब कुछ थोड़ा और भयानक सा मालूम होने लगा। दोस्तों वो लोग कमरे में घुस गए थे और उन्होंने देखा कि एक कुर्सी के सामने एक आदमी का धुंधला सा साया है। ये आदमी जैसे कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। राघव उसके करीब जाने लगा, लेकिन एकदम से वो साया गायब हो गया। राघव और उसके दोस्तों का मन अब वापस जाने को हो रहा था, लेकिन उनके आगे का रास्ता इतना उलझा हुआ लग रहा था कि वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ पा रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और हवा का बोझ उन्हें महसूस हो रहा था। तभी एक और कमरा सामने नज़र आया, जिसमें हल्की सी रोशनी थी। उस कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी कुर्सी पे एक औरत बैठी हुई थी। सिर्फ उसका हाथ और घुंघरू दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, घुंघरू वाले पैर हवा में उड़ गए, मानो कि वहाँ पर कोई पैर थे ही नहीं। दोस्तों उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश में वो लोग थोड़े और करीब गए, लेकिन जैसे ही वो औरत उड़ती हुई खड़ी हुई, उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब तो उसका चेहरा मनहूस और कलंक से भरा था। उसकी आंखें खूनी लाल थीं। उस औरत ने हंसी मारते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए और वो चिल्लाते हुए वापस डोर की तरफ भागने लगे, लेकिन हर तरफ एक ही शिकार का महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो भागने की कोशिश करते, हवेली के रास्ते और भी उलझते जाते। अब वो उसी औरत के पास फिर से एक आसपास आ चुके थे और इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी थी, जैसे वो अपना प्रकोप दिखाना चाहती हो। अचानक से उसके हाथ से वो लकड़ी गिर गई और उसके चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कुरापन आ गया। दोस्तों उसके हाथ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ घटिया शब्द बोल रही हो, और फिर वो गायब हो गई। लेकिन हवेली की दीवारों से एक भयानक हंसी गूंज रही थी।
अब राघव और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया, लेकिन अब उनके पैर वहाँ रुकते ही नहीं थे। वो भाग रहे थे, लेकिन लगता था कि हवेली में उन्हें गिरगिट की तरह कोई अपने पास ही बुला रहा हो। दोस्तों, एक और कमरे में घुसते ही उन्हें एक बड़ा आईना दिखाई दिया, जिसमें उनका अक्स नहीं था, बल्कि वो औरत खड़ी दिखाई दे रही थी और उन्हें लगातार घुर्राते जा रही थी। दोस्तों, उसके हाथ में एक बड़ी तलवार भी थी जो उसने उनकी तरफ उठाई हुई थी, और वो आंखें झपकाते ही आने के बाहर आ गई। उस औरत ने कहा, मेरे से बच के तुम कभी नहीं जा सकते। सबके चेहरे पे डर था और अब वो सब पूरे फोर्स के साथ भागने की कोशिश में लग गए, लेकिन हर तरफ वही औरत उनके सामने आ रही थी। उनके दोस्तों में से एक अजय ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राघव अब भी हिम्मत रखे था और कह रहा था कि कुछ तो रास्ता होगा बाहर निकलने का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उनके सामने एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिसमें एक लॉक था और उसके ऊपर लिखा था, यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जो अपने डर का सामना कर सके। दोस्तों, राघव ने डर को हराकर वो लॉक खोलने की कोशिश की। लॉक खुलते ही एक और कमरा सामने था जिसमें सिर्फ अंधेरा था और कुछ घंटियां बज रही थीं। वो अंदर गए। वो औरत वापस सामने आ गई और उन्होंने देखा कि उसका असली रूप कितना भयानक था। उस औरत ने कहा, मेरा साथ आने वालों की ये हवेली अपना घर बना लेती है। अब उनका डर और बढ़ चुका था और उन्होंने उस औरत से गुजारिश की कि वो उन्हें छोड़ दे। लेकिन उस औरत ने कहा, तुम लोग यहाँ मेरे मेहमान हो और अब मैं हवेली तुम्हारी बनेगी। राघव ने हिम्मत करके कहा कि वो हार नहीं मानेगा और फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, राघव ने पूरी ताकत लगा के दरवाज़ा खोला और वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। दोस्तों, जब वो लोग गांव में पहुँचे तो उनकी इस हालत के ऊपर गांव वालों ने उनसे पूछा। इस पर लोगों ने इन्हें पूरी बात बताई कि पिछली रात इनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, उस घटना के बाद इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग आइंदा कभी भी उस भूतिया जिसमें एक छलावे का वास था उस हवेली में कभी भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस भूतिया हवेली की। हमें आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है या फिर आप अपना कोई भूतिया अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।